हेलो बच्चों, वेलकम टू इन माय क्लास। आज जो हम करेंगे, आई एम नमन मेहरोत्रा, वेलकम टू नॉलेज 247। जैसा कि मैं आपको करा रहा हूँ मैथ का सिलेबस, जिसमें मैंने आपको कल हमारा कंप्लीट हो गया था और जिसके 13 पार्ट कंप्लीट हो गए हमारे, ठीक है ना। जिसके 13 पार्ट मैंने आपको करा दिए, जिसमें मैंने आपको समय और दूरी के सवाल कराए थे, जिसमें मैंने आपको हर टाइप का सवाल करा दिया। देखिए, समय दूरी के जितने सवाल बनते हैं वो करा दिए आपको सारे। उसमें मैंने आपको रेल वाले सारे सवाल करा दिए, रेल प्रॉब्लम वाले, चोर पुलिस वाले सारे सवाल करा दिए। अब जो हमारा टॉपिक चलेगा बोट एंड स्ट्रीम, क्या चलेगा, बोट एंड स्ट्रीम। आपका एक टॉपिक रह गया था टंकी वाला, जिसमें हमारा समय और कार्य करा था हमने, वो टंकी वाला आपका रह गया, तो इसी में हम वो कर लेंगे, ठीक है ना। तो हमारे अब दो टॉपिक इसमें चलेंगे कि एक तो टंकी वाले जो आते हैं क्वेश्चन, वो आपके समय और कार्य की तरह हैं। फिर भी हम एक बार उनके 2-3 पार्ट में इसको कंप्लीट कर लेंगे, और बोट एंड स्ट्रीम 3-4 पार्ट में इसे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम अपना मेंसुरेशन पर टॉपिक पकड़ेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम। वो क्या है हमारा, बोट एंड स्ट्रीम। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, जिससे आपको कोई आगे क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना आए। देखिए, मान लीजिए एक नदी है, ये हमारी एक नदी है ये, ठीक है ना। अब नदी में एक नाव तो होगी, ये आपकी नाव है, इसमें आप बैठे हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए पानी ऐसे बह रहा है, पानी जो है, पानी की जो बहने की है इस तरह से है। और आप मान लीजिए नदी, आपकी जो नाव है, जो नाव है, आपको उसकी स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो पानी की बहने की स्पीड है y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इस बात को आप बहुत ध्यान से समझेंगे, फिर आपको क्वेश्चन का टाइम दूंगा मैं करने के लिए, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन पे चलेंगे हम। आपकी मान लीजिए नाव की स्पीड क्या दे रखी है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और जो पानी की बहने की स्पीड है वो है y किलोमीटर प्रति घंटा। पानी जो है ऊपर से नीचे जा रहा है, ठीक है ना, ऊपर से क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। तो आप मुझे एक बात बताइए, यदि आप ऊपर जाएं, यदि आप ऊपर जाएं तो आपको समय कितना लगेगा, ज़्यादा लगेगा। क्यों लगेगा ज़्यादा, क्योंकि जो आपकी पानी के बहने की स्पीड है, आप उससे बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रहे हैं। किस में जा रहे हैं, विपरीत दिशा में जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए उसकी बहने की स्पीड कहाँ है, नीचे। आपने देखा होगा जब बाढ़ आ जाती है, जब नदी में जाती हैं, जब हम, आप प्रैक्टिकल खुद सोचें, ठीक है। तो जैसे जिस साइड से नदी पानी आ रहा है उसका, अगर आप उसी साइड जाएं तो आपकी जो स्पीड हो जाती है दुगनी हो जाती है। क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि आपकी स्पीड में वो पानी के जो बह रही है, पानी जो बह रहा है वहाँ पे, उसकी स्पीड क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, ठीक है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। मतलब आप इस बात को समझिए कि अगर आपकी जो स्पीड है, आपकी जो डायरेक्शन है नदी के साथ है, नदी के पानी के साथ है, तो आपकी स्पीड क्या होगी, प्लस हो जाएगी। और नदी के विपरीत दिशा में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस होगी। यदि आप ऊपर जा रहे हैं, यदि आप नीचे जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी डायरेक्शन नीचे है और पानी की डायरेक्शन भी नीचे है, तो आपकी स्पीड में क्या जुड़ जाएगी, नदी के पानी की स्पीड। तो x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ये चीज़ आपके समझ में आ गई। मगर यदि आपकी जा रहे हैं ऊपर, यदि आपके जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं, पानी नीचे आ रहा है, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस बात को इसी को कहा गया x प्लस वाई को पानी के साथ, आप कह सकते हैं पानी के साथ जा रहे हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन में बोले पानी के साथ जा रहे हैं आप, तो x प्लस वाई, और पानी के विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो x माइनस वाई। और इसी को अप स्ट्रीम बोला जाता है। किसको, x माइनस वाई को। अप स्ट्रीम माने ऊपर जा रहे हैं, पानी नीचे आ रहा है, इसे ही अप स्ट्रीम बोला जाता है। इसे ही क्या बोला जाता है, डाउन स्ट्रीम बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, डाउन स्ट्रीम बोला जाता है। अगर आप डाउन स्ट्रीम में, आपको रटना नहीं है, अगर आप डाउन स्ट्रीम में मतलब आप नीचे जा रहे हैं, मतलब आप पानी के साथ जा रहे हैं, तो आपकी क्या हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी। और अगर आप पानी के से विपरीत दिशा में जा रहे हैं, मतलब अप स्ट्रीम में जा रहे हैं, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस वाई हो जाएगी। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करता हूँ आपको। मतलब x क्या है यहाँ पे, x क्या है यहाँ पे, x जो है नदी की, नाव की, इंसान की, और पानी की जो वाई होती है हमेशा, पानी की हम वाई मानेंगे हमेशा, और नदी की क्या मानेंगे, नदी हो, इंसान हो, किसी की बोल दे, उसके अलावा, पानी के अलावा किसी की बोल दे, उसको हम मानेंगे एक्स मानेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ये था हमारा इसका इंट्रोडक्शन कि हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल बेसिक मेथड से मैंने आपको बताया है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपको 1 मिनट मिला जाएगा सभी क्वेश्चन के लिए। जैसे मैं आपको 1 मिनट का देता हूँ समय, इस हिसाब से मैं आपको 1 मिनट दूंगा, फिर आप इसका आंसर मैं बताऊँगा, ठीक है ना।
देखिए एक व्यक्ति की शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, चाल जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। यदि धारा की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसमें ये पूछ रहा है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। तो 30 जल्दी से दीजिए, 20 सेकंड दे रहा हूँ मैं इसको, लोग जल्दी से आंसर दीजिए। तो धारा के विपरीत और धारा के साथ उस व्यक्ति की चाल बतानी है, मतलब धारा के विपरीत बतानी है, धारा के साथ भी बतानी है उस व्यक्ति की चाल। तो सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, बताइए क्या होगा इसका आंसर, धारा के विपरीत और धारा के साथ। देखिए मैंने आपको बता दिया, हम क्या मानेंगे, नदी नाव की स्पीड को क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। एक्स बराबर कितना दे रखा है हमारा, एक्स बराबर दे रखा है हमारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एक्स जो दे रखा है हमारा, जो नदी है, पानी बह रहा है यहाँ 10 किलोमीटर प्रति घंटा जो नाव है। और जो धारा की चाल है, वाई मतलब कितना है आपका, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना दे रखा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछ रहा है अगर आप धारा के विपरीत जाएं और धारा के साथ जाएं तो उसकी चाल क्या हो जाएगी। अगर धारा के विपरीत जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ये चीज़ मैंने आपको बताई है। और धारा के साथ जाएंगे तो क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई हो जाएगी। अब 10 में से 6 जाएंगे, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा के विपरीत उसकी गति क्या हो जाएगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के साथ क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आप हमेशा एक चीज़ याद रखिए, जो आपकी नदी की स्पीड होगी उसके पानी की स्पीड से हमेशा ज़्यादा होगी, ठीक है ना। जो नदी की स्पीड होगी पानी की स्पीड से क्या होगी, ऑलवेज क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आदमी स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तैर करता है। यदि पानी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो और 10 किलोमीटर कहाँ कह रहा है ये, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब मैंने आपको बता दिया, अप स्ट्रीम मतलब धारा के अनुकूल। अप स्ट्रीम क्या होगा, धारा के अनुकूल, मतलब ऊपर जा रहे हो आप। अप स्ट्रीम मतलब ऊपर जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो मतलब आप धारा के विपरीत जा रहे हो। पानी कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, आप ऊपर जा रहे हो। तो सभी को 1 मिनट मिलेगा, इसलिए मैंने आपको पहले ये चीज़ें बता दी हैं जिससे आप गलत ना करें क्वेश्चन को। तो सभी सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले जो हमारा काम है, मैंने जो आपको बताया वो चीज़ आप याद रखिए, आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले देखिए एक्स बराबर कितना दे रखा है, एक्स बराबर दे रखा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्स बराबर कितना दे रखा है आपका, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और आपको वाई बराबर कितना दे रखा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, जो वाटर का वेग है, मतलब स्पीड वाटर की 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक्स जो है आपकी स्पीड है और वाई जो है पानी की स्पीड है। अगर आप उसके साथ जाएं, मैं आपको अगर लिखूँ, अगर आप नदी के साथ जाएंगे तो आपकी स्पीड जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यदि आप नदी के विपरीत दिशा में जाएं तो आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 4 और 2 घट जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, ठीक है। अब आपसे पूछ के रहा है 10 किलोमीटर आपको कहाँ जाना है, 10 किलोमीटर आपको जाना है अप स्ट्रीम, मतलब आपको अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। कहाँ जाना है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में जो आपकी स्पीड है वो कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरीके से 2-2 करके आपको 10 किलोमीटर जाना है, 2-2 करके आपको कितनी बार जाना है, 10 किलोमीटर। तो आपको 5 से गुणा करना पड़ेगा 10 के लिए। तो आपकी जो घंटे लगेंगे, आपको कितने घंटे लगेंगे, 5 घंटे। अगर इसी को फॉर्मूले से निकालते हैं, क्या निकालते हैं हम, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 10, स्पीड कितनी है आपकी 2, तो कितना टाइम लगेगा आपको, 5 घंटे लगेंगे। कितने लगेंगे, 5 घंटे आपको लगेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपके। नेक्स्ट देखिए, एक आदमी स्थिर पानी में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तैर करता है, स्थिर पानी में, ठीक है। यदि पानी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 100 किलोमीटर धारा के साथ, इसमें देखिए धारा के साथ जाना है उसे। सॉल्व करिए, 1 मिनट का समय मिल रहा है सबको। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, अगर आप वो कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा क्वेश्चन को, इस बात की गारंटी मेरी है।
देखिए, एक आदमी स्थिर पानी में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तैर सकता है। मतलब x बराबर कितना है, पेन लेना भूल गए हम। x बराबर कितना दे रखा है आपका, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना दे रखा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और y बराबर कितना दे रखा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या कह रहा है उसमें, अगर आप उसके साथ जाएं तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप पानी के विपरीत दिशा में जाएं तो आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो आपको कहाँ जाना है, 100 किलोमीटर धारा के साथ। तो आपकी धारा की स्पीड कितनी, आपकी धारा के साथ आपकी स्पीड कितनी है, 25 है। 100 जाना है आपको, तो 25 में कितने गुणा करना पड़ेगा, 100 जाने के लिए आपको 4 घंटे का समय लगेगा। कितने घंटे लगेगा, 4 घंटे। इसी को फॉर्मूले से निकालते तो 100 अपॉन कितना हो जाता, 25 हो जाता। कितना आंसर आता है, 4 घंटे। तो आप बस सोच सकते हैं आप कैसे भी करके, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे सारे सवाल। अब देखिए, एक लड़का स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। तदनुसार यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो लड़के को 60 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा। ये सवाल बहुत अच्छा है, ठीक है ना। अगर इसमें ऑप्शंस ना दिए जाएं, अगर इसमें ऑप्शन में काट दूं तो आपको करना असंभव है इस क्वेश्चन को करना, क्योंकि इसमें यह नहीं कह रहा है कि आपको 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाना है या अप स्ट्रीम जाना है। जब तक आपसे यह नहीं कहेगा कि आपको डाउन स्ट्रीम जाना है, अप स्ट्रीम जाना है, तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। देखता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर कौन सही करता है, ठीक है। यह तो पता होना चाहिए ना, हमें डाउन स्ट्रीम जाना है या अप स्ट्रीम जाना है। अगर हमें यही नहीं पता कि हमें डाउन स्ट्रीम जाना है, अप स्ट्रीम जाना है, तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको ऑप्शन से ही कर सकते हैं, बिना ऑप्शन के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो आप कैसे करेंगे, चलिए सब इसका आंसर करेंगे। देखिए सवाल समझिए। तो x बराबर कितना दे रखा है हमारा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना दे रखा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और y बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वो पानी के साथ जाए तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, ये बताइए आप मुझे। 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी पानी के साथ। और पानी के विपरीत दिशा में उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 60। अगर मैं कहूँ आपसे कि वो पानी के साथ जा रहा है, मान लीजिए पानी के साथ जा रहा है, लिख नहीं रहा है इसमें, मैं मानता हूँ, ठीक है, पानी के साथ जा रहा है, तो उसे कितना टाइम लगेगा, 4 घंटे। कब कब लगेंगे, पानी के साथ। बस सॉल्व हो गया हमारा। अब देखेंगे ऑप्शन में 4 घंटे धारा के साथ कहाँ लिख रहा है हमारा। तो डी ऑप्शन ही ऐसा है जिसमें धारा के साथ 4 घंटे लगे। तो डी ऑप्शन हमारा 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इसमें ऑप्शन ना दिए जाएँ तो आप इस क्वेश्चन को कर नहीं सकते, क्योंकि इसमें अगर ऑप्शन ही नहीं दिए जाएँ, क्योंकि हमें दे ही नहीं रखा कि 60 क्या है, डाउन स्ट्रीम है अप स्ट्रीम है। अगर वो धारा के विपरीत जाता तो उसे कितने लगते, 60/5, 12 घंटे धारा के विपरीत लगते। तो देखते 12 घंटे कोई ऑप्शन है ऐसा विपरीत दिशा में, एक है ऑप्शन 12 घंटे, पर वो धारा के साथ है, मगर हमें धारा के विपरीत जा रहा है 12 घंटे में, और धारा के साथ कितने जा रहा है, 4 घंटे में। अगर आपका एक ऑप्शन सही होगा तो वैसे आपको दूसरा करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने आपको इसलिए करके दिखाया है जिससे आपकी चीज़ें क्या हो जाए, बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है ना। और मैं बार बार x + y x - y इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि पहला पार्ट है बोट स्ट्रीम का। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आपको बस जो चीज़ पूछा जा रहा है डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम, आपको वही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। स्थिर जल में यदि जल धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो इस व्यक्ति को 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध तय करने में कितना समय लगेगा। धारा के विरुद्ध जाना है उसे, कितना जाना, धारा के विरुद्ध, याद रखिए इस चीज को। अब तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, अब तो सबके समझ में आ गए होंगे बहुत अच्छे से, तो अब किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। देखिए एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 x बराबर दे रखा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और y बराबर दे रखा है आपका
2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए तो अगर वो पानी के साथ जाए तो उसकी स्पीड हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और पानी के विपरीत दिशा में जाए तो उसकी स्पीड हो जाएगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए उसे जाना कैसे है। अब आप ये देखिए क्वेश्चन में 10 किलोमीटर धारा के विपरीत, तो 10 किलोमीटर जाना है और 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसकी स्पीड कितना टाइम लगेगा उसे? 10 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगे? 10 घंटे। अगर वो धारा के साथ जाता है तो कितने घंटे लगते? 2 घंटे लगते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा हमारा 10 घंटे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नौका स्थिर जल में गति कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। एक व्यक्ति 22.5 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान पर नौका को चलाकर ले जाता है और आरंभिक बिंदु पर वापस आता है। मतलब इसका कहने मतलब ये है, वो 22.5 जाता है पहले अप स्ट्रीम और 22.5 द्वारा से लौट के आता है डाउन स्ट्रीम। तो उसका टोटल टाइम कितना लगेगा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम से? यहाँ से लेके आप समझिए ये नदी है, जैसे आपकी क्या है, आपकी नदी है। सवाल मैं आपको समझा देता हूँ, ये आपकी नदी है, ठीक है ना, इस तरह से, और यहाँ पे आपकी नाव है, ये पानी ऐसे जा रहा है। तो पहले क्या करता है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक जाता है, मतलब अप स्ट्रीम जा रहा है। तो देखेंगे अप स्ट्रीम में उसे कितना टाइम लग रहा है, फिर वहाँ से वो लौट के द्वारा आ जाता है, क्योंकि वहाँ उसे रुकना तो है नहीं, साधु तो है नहीं, तपस्या करनी होगी वहाँ बैठ के उसे, तो वो लौट के भी आएगा। ठीक है ना। तो लौट के आएगा तो ये पूछ रहा है कि दोनों दिशा में उसकी स्पीड का योग कितना होगा, मतलब कितना टाइम टोटल लगेगा उसे। तो सभी सॉल्व करें, पहले उसे आप अप स्ट्रीम भेजिए, फिर उसे आप डाउन स्ट्रीम भेजिए, और दोनों को क्या करिए, ऐड करिए, क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। करिए सब इस क्वेश्चन को। देखिए कैसे होगा। एक नौका स्थिर जल में गति कितनी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और वाई बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अगर वो धारा के साथ जाए तो उसकी स्पीड कितनी होगी? 7.5। कितनी होगी? 7.5। और धारा के विपरीत दिशा में जाए तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 6 में से 4.5 हो जाएगी। कितनी होगी? 4.5। ठीक है ना। अब इस चीज़ को समझिए आप। अब 22.5 किलोमीटर की दूरी है, अगर वो 22.5 किलोमीटर की दूरी को 7.5 किलोमीटर से, मतलब धारा के विपरीत दिशा में तय करें तो कितना टाइम लगेगा? प्लस 22.5 किलोमीटर की दूरी को धारा के विपरीत दिशा में 4.5 में तय करेगा, कितना टाइम लगेगा? बस सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। कितना करना है? सॉल्व करना है हमें, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अभी कितने हो जाएगा? 7.5 से 22.5, 7.5 से 22.5, 3 बार पूरा पूरा हो जाएगा, 3 पंजे पंजे। ठीक है ना। 3 बार पूरा पूरा कट जाएगा ये आपका, और ये 4.5 से आपका 22.5 कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा पूरा। कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो उसे कितना टाइम लगेगा? टोटल टाइम लगेगा उसे 8 घंटे। तो हमारा चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये क्या है? हमारा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसको मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, फिर हम लाएंगे इसका अगला पार्ट। इसमें हम थोड़े मॉडरेट लेवल के सवाल रखेंगे। ठीक है। तो बैंक और पीओ में पूछे जाते हैं, एसएससी सीजीएल के। इस क्वेश्चन को देखिए आप। धारा की दिशा में, धारा के विपरीत एक नाव की चाल है, धारा की दिशा में तथा धारा के विपरीत दे रखी है, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू पहले दे रखी है हमें 21 किलोमीटर, क्योंकि धारा के साथ दे रही है, धारा की दिशा में दे रही है 21 किलोमीटर। तो धारा की दिशा में स्पीड क्या होती है? x प्लस वाई होती है। ये क्या है? x क्या है आपका? इस चीज़ को समझिए। x क्या है? नाव की चाल। क्या है हमारी? नाव की चाल। और y क्या है इसमें आपकी? y क्या है? धारा की वेग। क्या है? धारा का वेग या चाल, एक ही बात है, धारा का वेग है। ठीक है। और x माइनस वाई दे रखा है आपको 9, x माइनस वाई दे रखा है आपको 9। तो आपको पूछ रहा है इसमें धारा का वेग बताना है, मतलब y की वैल्यू बतानी है हमें, y की वैल्यू निकालनी है। अब आप y की वैल्यू चाहे तो आप इक्वेशन सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, चाहे तो आप इक्वेशन सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, या आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है ना। आप क्या करते हैं? डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है। अब डायरेक्ट कैसे निकालेंगे देखिए। अब पहले आप इक्वेशन सॉल्व करके दिखाइए, दोनों को जोड़ेंगे हम तो क्या हो जाएगा? y से y कट जाएगा, 2x बराबर कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। कितना? 15। 15 की वैल्यू हम कहाँ रख देंगे? किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। तो 15 माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा। 15 माइनस के वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस के 6। तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक तो तरीका ये हो गया आपका। ठीक है ना। एक दूसरा तरीका मैं आपको बता दूं कि हमारा x प्लस वाई दे रखा है। ठीक है ना। कितना दे रखा है? 21।
एक्स माइनस वाई दे रखा है 9। यदि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 21 प्लस 9 30 15 हो गई। अगर दोनों वाई की वैल्यू निकालनी है, इसमें से इसको माइनस करके आधा कर दो, 21 में से 9 हो जाएंगे 12, 12 का आधा हो जाएगा 6। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये तरीका सबसे बेस्ट है, आप इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब 1-2 क्वेश्चन और करा रहा हूँ मैं इस टाइप का, तो आपको बताना है इसका आंसर। 1 मिनट मिलेगा आपको। एक्स प्लस वाई कितना है। एक ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, देखिए। एक नाव धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी धारा की दिशा में। मतलब एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 16/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 8 आ गई, ठीक है ना। और धारा के विपरीत 4 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, तो 4/2 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। तो एक्स माइनस वाई आ गई आपकी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगा अच्छे से। अब क्या पूछ रहा है, धारा का वेग पूछ रहा है, मतलब वाई की वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, वाई की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई है, दोनों को जोड़ के उसका आधा कर दो, तो कितनी 6/2 हो जाएगी। दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 2, सॉरी दोनों को घटा के, वाई की वैल्यू निकालनी है दोनों को घटा के, एक्स की निकालनी है दोनों को जोड़ के। तो 8 में से 2 जाएंगे 6, तो कितनी आ जाएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इस टाइप का एक और सवाल है, आपको 1 मिनट दिया जाएगा, सॉल्व करिए सब। कोई आदमी धारा की अनुकूल दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की और धारा के प्रतिकूल दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। शांत जल में नाव की चाल, नाव की पूछ रहा है, धारा की नहीं पूछ रहा है, मतलब एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एक्स की वैल्यू। अब आप वाई की वैल्यू पूछते हो तो कहता है धारा की चाल। सभी सॉल्व करिए 1 मिनट में। देखिए कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। एक्स बराबर एक्स प्लस वाई कितना दे रखा है हमारा 15, और एक्स माइनस वाई कितना दे रखा है 9। अब क्या पूछ रहा है आपको, नाव की चाल, मतलब एक्स बराबर, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। 15 9 कितने हो गए 24, 24 का आधा कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहीं पर आपकी उसकी चाल पूछता धारा की, तो 15 में से 9 जाते, 6 बजते 3 आ जाती, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे हमारे बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक है ना। अब कल हम जो करेंगे इसके थोड़े मॉडरेट लेवल करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।